भगवत प्रेमियों, सबसे बड़ा तीर्थ, सबसे बड़ा देवता पत्नी के लिए पति ही है। एक कौन सी है जो कि पढ़ा लिखा करके जो है लड़की को पढ़ाया माँ बाप ने, और कैसा पढ़ा दिया है तो जूनियर में, और जो उनको पैसा खर्च करके और उन्हें जो है हाई स्कूल, इंटर और एमए, बीए, पीएचडी तक करा दिया, केवल नकली पैसे से, सिफारिश से, और करा के उनका विवाह किया, और उनका विवाह किया। और जब विवाह किया, विवाह करने के बाद में ये पतिव्रताएं शास्त्र में नहीं है, ये शास्त्र से बाहर है। विवाह कर दिया, और विवाह करने के बाद पहली बार वो जैसे अपने घर गई तो पहले, सबसे पहले उन्होंने क्या काम किया, अपनी सास से क्या कहा, मम्मी। पहुंची, अपनी सास से मम्मी कही, और दूसरी बार जैसे ही पहुंची तो मम्मी भी नहीं कहा उन्होंने, दूसरी बार में क्या कहा, माताजी। पहली बार में मम्मी और दूसरी बार में माताजी। और जैसे ही वो तीसरी बार पहुंची तो तीसरी बार में जो उन्होंने न माताजी कही और न मम्मी कही, अब तो सीधी सीधी बात आ गई, हो जाओ हो समय डोकरी, तो वही डोकरी। ये कलयुग की पतिव्रताओं की बात है। और एक दिन तो बहू बहुत खिलाफ हो गई अपनी सास से, और एकदम कहने लगी, अपनी सास से बहू कहती है, आ जाने दे मेरे बालम को, सारी बातें कह दूंगी। एक दिन तो वह बहू बहुत खिलाफ हो गई सास से, और कहने लगी, है बुड्ढी डोकरी, अब होश में हो जाओ, क्योंकि इस घर में घर रहना है तो कहा हमारा मानो तुम। अगर इस घर में तुम्हें रहना है कि निकलना है, ये बताओ पहले। भगवत प्रेमियों, पहली बार तो उसने कहा मम्मी, और दूसरी बार में कहा माताजी, और तीसरी बार में कह दी डोकरी, हो जाओ होश में। और सुनो, अब इस घर में तुम्हें रहना कि नहीं रहना है? इस घर में घर रहना है तो कहा हमारा मानो तुम। रूखी सूखी रोटी खाकर कम्बल से करो गुजारा तुम। बोर होते निज चाकी पीसाली महाराजी द्वारा तो। इस घर में घर रहना है तो कहा हमारा ऐसे कहा। उन्हें सुनो बड़ी बूढ़ी, इस घर में तुमको रहना है कि नहीं रहना है? रहना है तो हमारा कहा मानना पड़ेगा। क्या कहा मानना पड़ेगा? रूखी सूखी रोटी खाकर कंबल से करो गुजारा, तुम ये मखमली कंबल हमें लाओ, ये हमारे पियर से आया है, अब ये नहीं मिलेगा तुम्हें। और अब तक ये फटा कंबल उड़ती रही है, ओढ़ो। और सुनो, हमारे पिता के यहाँ पर तो चक्की लगी हुई है, बटन दबाया पिस गया और लो आटा बन गया, और तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं है। इसलिए सुनो डोकरी, अब जो अपने हाथ से पीसो और अपने और ये लीपना है, तुम्हारा दरवाजा कच्चा है, इसको अपने आप लीपो। हमारे यहाँ नहीं लीपा जाता, हमारे यहाँ तो वो लगाया जाता है, क्या नाम, क्या बोलते वो, हम तो भूल गए, पाइपर है। और बहू बहुत खिलाफ हो गई। और तब तक जो है ससुर जी आ रहे थे, ससुर जी ने देखा तो हमारी डोकरी को बहू डांट रही है, हो गई खिलाफ। डोकरी लड़ारी बेचारी
एकदम भाग करके आए, हाथ जोड़ कर कहने लगे बहू बेटा अगर हमारी डोगरी ने कुछ कह दी हो तो आप शांत कर देना, माफ कर देना, हम माफी मांगते इसकी तरफ से, बड़ी बूढ़ी की तरफ से। तो वो और उखड़ गई और तेज हो गई और क्या कहने लगी, क्या कहने लगी, आ जाने दे मेरे बालम को सारी बातें कह दूंगी। अब हमारे पति महाराज को आ जाने दो और जिस समय हमारे पति महाराज आ जाएंगे तो हम पूरी सब बात कहेंगे। और सुनो बुड्ढे, होश में रहना, ज्यादा बात मत करना। अब जो तुमने कही सुनी तो मौत में आ गई। अगर एक शब्द भी अगर आगे कह दिया तो सुनो बड़े बूढ़े, अब तुम्हारी मौत चला दी जाएगी। भगवत प्रेमियों, माता पिता दोनों दरवाजे पर बैठ गए, अपने बच्चे का इंतजार कर रहे हैं कि हमारा बच्चा कब आए तो हम अपनी बात कहें उससे। शाम का समय, बेचारे दोनों इंतजार कर रहे दरवाजे पे बैठे बैठे, और तब तक जो है और बहू भी इधर से उधर घर में जो है दौड़ रही है। उन्हें आ जान दो पति महाराज हो तो वही निपट जाए। शाम का समय जैसे ही बच्चा आया तो माँ बाप ने हाथ जोड़े कहे बेटा अब हमारी बात सुनो। इतनी कही पाई उचानों ने, और तब तक बहू आई दौड़ती अंदर से और एकदम पति महाराज को कॉलर पकड़ो खींच चली गई भीतर घसीटती भाई। और जब कहीं पहले सुना हम आई तब सुनियो इनकी, उन्हें जब बताओ उन्हें बात क्या, उन्हें को बात कुछ नहीं, तुम बताओ हमें रखोगे कि नहीं रखोगे। उन्हें रखेंगे, उन्हें रखोगे तो अपने जब मम्मी पापा को बाहर निकालो बहुत जल्दी तो हम यहाँ रहेंगे। भगवत प्रेमियों, माताओं को ये व्यवहार नहीं करना चाहिए। माताओं के अंदर बहुत बड़ी शक्ति होती है। माताओं ने बहुत बड़े कार्य किए हैं, ऐसे ऐसे कार्य किए माताओं ने जो अपने पति के प्राणों को यमराज से ले लिया। ऐसे ऐसे कार्य किए माताओं ने जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश देवताओं को बालक रूप गोद में लिटा करके दूध पिला दिया। हेलो हेलो, ऐसे ऐसे बालक हुए, ऐसे ऐसे बालक हुए माताओं ने जिनको दूध पिला दिया। ऐसी ऐसी माताएं हुई जिन्होंने 3-3 महीने तक सूरज नहीं निकलने दिया। हेलो, अरे कौन जानता नहीं वीरता दुर्गे मात तुम्हारी, भारत वर्ष हमारे में थी कैसी कैसी नारी। हमारे हिंदुस्तान की सरजमी पर कैसी कैसी देवियां प्रकट हुई। कौन जानता नहीं वीरता दुर्गे मात तुम्हारी, भारत वर्ष हमारे में थी कैसी कैसी नारी। कैसी कैसी नारियां हुई। सुख का सब सामान सिया तज पत के साथ गई थी। सुख का सब सामान सिया तज पत के साथ गई थी। लंकेश्वर ले गया चुरा कर कितनी तंग रही थी। रावण से सिया जंग लड़ी थी नहीं धर्म को हारी। रावण से सिया जंग लड़ी थी नहीं धर्म को हारी। भारत वर्ष हमारे में थी कैसी कैसी नारी।
कैसी कैसी नारी भाइयों, कैसी कैसी नारी भारत वर्ष हमारे में थी कैसी कैसी नारी। और एक नहीं दो चार नहीं थी, लाखों लड़ी समर में। ये समर क्या था? ये धर्म का समर था। एक नहीं दो चार नहीं थी, लाखों लड़ी समर में। अरे लक्ष्मीबाई लड़ी लड़ाई बच्चा बांध कमर में। लक्ष्मीबाई लड़ी लड़ाई बच्चा बांध कमर में। अंग्रेजों से जंग लड़ी थी रानी, अंग्रेजों से जंग लड़ी थी, नहीं धर्म को हारी भारत वर्ष हमारे में थी कैसी कैसी नारी। भारत वर्ष हमारे में थी कैसी कैसी। कैसी कैसी नारी थी, हाँ कैसी कैसी नारी भारत वर्ष हमारे में थी कैसी कैसी। बोलो सच्चे दरबार की। भगवत प्रेमियों, ऐसी ऐसी